चीजें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगातार आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं कि जो आपका बुलडोजर है वो सिलेक्टिव लोगों के ऊपर चलता है, आप कैटेगराइज करके समुदाय विशेष पर ये बुलडोजर चलाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अपराध पर आपका कोई नियंत्रण है नहीं। प्रयागराज में आज ही 5 लोगों की हत्या कर दी गई, ये खबर आपने देखी होगी। कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में फिर एक हत्या की वारदात सामने आई थी। गाजियाबाद में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आपका जो ऑपरेशन लंगड़ा है या तमाम तरह की चीजें, एनकाउंटर, बुलडोजर, ये सब जमीन पर नजर नहीं आता। अपराधियों में खौफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ऐसा दावा विपक्ष लगातार कर रहा है। रिएक्शन आपका? देखिए, पहली बात तो बुलडोजर जो है, अब दुर्भाग्य है कि विपक्षी दलों के लोग ही माफिया हैं या समुदाय विशेष के लोग ही इस तरह के कृत्य में लिप्त हैं, जो सरकारी जमीनों को कब्जा करके रखे हैं। तो बुलडोजर चल रहा है तो वो कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, बिना भेदभाव के बुलडोजर चल रहा है और बड़े पैमाने पर 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को जब्त किया गया है। सरकारी संपत्ति को, वो किसी के पिता की और किसी के दादा की संपत्ति नहीं थी, उस जो सार्वजनिक संपत्ति थी, आम जनता की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। तो उसको छुड़ाने के लिए जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि धर्म विशेष पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पार्टी विशेष पर नहीं चलाया जा रहा है, ये गलत बात है। इस तरह का वितंडा खड़ा करना उचित नहीं है। हाँ, जो छिटपिट अपराध हुए हैं उस पर हमारी सरकार की कड़ी निगाह है और उस पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। उसकी जांच होगा, जो दोषी होगा वो जेल सलाखों के पीछे होगा। वहीं अगर आप देखें तो संगठित अपराध जो है, संगठित ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसकी जड़ें अब खत्म हो रही है, लगभग खत्म हो चुकी है। तो उस दिशा में भी हमारी सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है, चाहे वो पिछला कार्यकाल हो चाहे ये कार्यकाल हो। बहुत तेज गति से जो झुटपैया अपराधी हैं, जो एक भय का वातावरण पैदा करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी हमारी पुलिस बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है और पुलिस को खुला छूट और पूरा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे होमगार्ड को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। सरकार सभी इन बिंदुओं पर बहुत बारीकी से निगाह रखी हुई है और कहीं भी कोई लिप्त होगा तो बच नहीं सकता। इस सरकार में, सरकार का कोई भी वर्दहस्त किसी क्राइम या किसी क्रिमिनल या अपराध से उपजे किसी कारोबार पर नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया सकता। पिछली सरकारों में इस तरह के लोग फले फूले थे, पनपे थे, आज उन पर कार्रवाई हो रही तो इन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका जुड़ाव पर्टिकुलर राजनीतिक दलों से रहा है। तो स्वाभाविक है वो परेशान होंगे, उनके पेट में मरोड़ होना स्वाभाविक है, उसको तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सरकार बिना भेदभाव के ये कार्रवाई कर रही है और करती भी रहेगी। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निरंजन जी, ये 43-44 दिन का जो कार्यकाल रहा है योगी जी का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कितनी खरी उतरी है अब तक सरकार? बतौर पत्रकार आप कैसे देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। वास्तव में क्या होता है कि सरकार के अंदर 3 चीजें देखी जाती है सर्वप्रथम। पहली चीज है सामने वाले की नीयत कैसी है, उसके बाद में आती है कि उसकी काबिलियत कैसी है और उसके बाद में आती है उसकी नीति क्या है। तो अगर हम बात करें नीयत की, तो देखिए निश्चित रूप से मैं इस मामले के अंदर मैं योगी जी की सरकार को 100 में से 100% नंबर देता हूं और योगी जी की ईमानदारी के ऊपर ये मान के चलिए इन चुनावों के अंदर विपक्ष ने भी कभी सवाल नहीं उठाया।